class 88 batch, and he cleared his SSB from 4A FSB Varanasi on 20th June. Dev Kumar Singh of MS 88 batch, who was recommended from 4A FSB Varanasi on 20th June. Okay, so Dev is here with us with lots of sweets, and we'd like to first listen to his experience, and I'll request Dev to introduce yourself, and thereafter give your experience of SSB and your recommendation how the candidates who are going should prepare. Okay, so over to you. थैंक यू सर। सो आई एम देव कुमार सिंह। मैं लीगढ़ से हूँ वैसे, और मैंने 88 बैच किया था, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ अमास। दे हैव रियली टॉट वेल एंड बहुत ज़्यादा काम कराया, पर सारा काम आया, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो आप लोगों का शायद स्टार्ट ही हो रहा है ये बैच सर। हाँ, तो स्टार्ट हो गया, मतलब आप 18-20 दिन बैंड बजेगी आपकी। तो यार है ना, बहुत कम लिखना पड़ेगा। तो मेरा 2 SSB था, एक सेकंड को था और एक 16 को था। तो 16 में मैं सेकंड में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, तो वो थोड़ा जल्दी था इसलिए शायद। तो फिर एक हफ्ते का गैप मिला। तो 16 वाली SSB में तो स्टार्ट हुआ PPDT से ऑब्वियसली। तो PPDT में मेरा लास्ट टेस्ट नंबर था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था फ्लाइंग का। तो लास्ट टेस्ट नंबर लास्ट में कोने में बैठा हुआ है। तो ऐसा होता है कि आप जब चलो OIR से स्टार्ट करते हैं, तो OIR ऐसा होता है कि OIR बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, पर इट हेल्प्स अलॉट। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे और अच्छा OIR करोगे, तो तुम थोड़ा थोड़ा PPDT में कम भी करोगे तो वो कंपनसेट हो जाता है उससे। तो होपफुली आप OIR अच्छे से करना, उसे बिल्कुल लाइट मत लेना, बहुत हेल्प होती है उससे, बहुत ज़्यादा। तो PPDT में पिक्चर्स देखो, रेलिवेंट पिक्चर का अच्छी स्टोरी बनाओ। मैंने ब्लड डोनेशन बनाई थी, तो उसमें मैंने कनेक्शंस कर दिए थे सफदरजंग हॉस्पिटल से। वो कर लिया था कांटेक्ट करके, फिर उनसे चीज़ें कर ली थी, कौन सी जगह आप वो लगा रहे हो, टेंट लगा रहे हो, सॉरी कैंप लगा रहे हो, वो सब लिख दो। क्या क्या करोगे, सबको मोटिवेट कैसे करोगे, उस तरीके से। तो उसमें GD में फिर वही भसड़ एज यू नो हो जाता है उसमें। तो मिला नहीं मौका किसी को, ऑलमोस्ट किसी को मिलने बोलने का। बस नरेशन अच्छा करो, जो आप लोगों के हाथ में है उस पर ध्यान दो। GD इतना अच्छा नहीं होता पर चलेगा, पर नरेशन और स्टोरी कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए, उसमें अपना बेस्ट दो। और OIR आपके हाथ में है, उसमें बेस्ट दो। GD थोड़ा कम होगा चलेगा। उसके बाद इन हो गया, उसके बाद साइक। अब मोस्टली पिक्चर्स देखी आती हैं, ज़्यादातर सभी ने देखी होंगी, सभी लोग स्टोरीज बना लेते हैं। इट डिपेंड्स कि कौन कैसी स्टोरी बनाता है। अब स्टोरीज का ऐसा है कि टेक की स्टोरीज में आप अपना PIQ अपने लाइफ कुछ ऐसा नहीं बना सकते जो आपने देखा ही ना हो। मतलब वो भी सोचेगा कि तो इसे लाइफ में देखा ही नहीं, आप मतलब आपकी जगह प्लेस सब पता होता है साइक को, कहाँ पैदा हुआ है। तो वो कैसे ही सोच सकता है कि आप मतलब आप नॉर्थ में पैदा हुए, रहे नॉर्थ में, पढ़ाई नॉर्थ में, आप बना रहे हो साउथ की स्टोरी कुछ अजीब सी, तो वो अच्छा नहीं है। अपने लाइफ की रेलेवेंस बनाओ, मतलब लाइफ में आपने ऐसा कुछ देखा होना चाहिए, ऐसी स्टोरीज बनाओ, रिलेटेड बनाओ। तो उस तरीके से बहुत हेल्प होगा। जैसे कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मैं मास्टर्स की स्टोरी बनाता था, मतलब PhD के बच्चे में बहुत दिखता था, मैं PhD की स्टोरीज बनाता हूँ, प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ। और इस तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ। और इस तरीके से स्टोरीज बनाओ जो आपने लाइफ में असलियत में देखा हो, आपकी लाइफ से रिलेट करेगा, आपकी PIQ में दिखेगा, तो वो उससे बहुत हेल्प होगा। फुटबॉल में खेलता हूँ तो फुटबॉल की स्टोरीज बना सकता हूँ, इस तरीके से बनाओ। और जो 12th स्टोरी है वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया हो उससे बनाओ। जैसे मैंने एक कॉम्पिटिशन जीता था RC प्लेन, तो मैंने एग्जैक्टली वही स्टोरी बनाई है, हमेशा हमेशा वो लिखी है, और वो ही लिखी है। फिर उसके बाद वेट वेट में अच्छे से बनाओ, जो जितना हो सकता है उतना लिख, मतलब जितना ज़्यादा वर्ड्स लिखोगे उतना अच्छा। अच्छे बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, कुछ उल्टा सीधा मत लिखो उसमें, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाओ, तो उससे बहुत हेल्प होगी। मैंने 57 करे थे, बस 3 छूट गए थे। और उसमें थोड़ा ऐसा हुआ था कि 40 तक कोई नहीं छूटा, फिर मैं थोड़ा ढीला पड़ा कि अब तो हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है जैसे मैंने किया। तो पूरा कोशिश करके पूरा कर पाओ, बिल्कुल ढीला नहीं होना है। फिर उसके बाद SRTs मैंने 40 करे। तो क्वालिटी मैटर्स, तो यही मैटर करता है। 26 तक भी रिकमेंड होते हैं, पर कोशिश करो 40 एंड अबव, दैट इज़ द बेस्ट। और क्वालिटी रियली मैटर्स। उसके बाद SD सर बताएंगे कैसे लिखना है, तो वो वैसे लिख दो अच्छे से। फिर उसके बाद GTO का सिंपल सा एक ही फंडा है कि यू हैव टू बी एसिड टू द ग्रुप। तुम ग्रुप को आगे रखो, तुम लोग GTO कर लोगे। अगर तुम अपने आप को सोचोगे मुझे करना है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा मेरा करोगे, कभी नहीं GTO क्लियर होगा। अब बस कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप करो, बस जितना तुम कंट्रीब्यूट करोगे, जितना ग्रुप के लिए वर्क करोगे, जितना हेल्प करोगे ग्रुप की, उतना अच्छा। GDs में दूसरों को मौका नहीं दोगे, तुम बाहर हो जाओगे। GDs में दूसरों को मौका दो, उनके पॉइंट में ऐड करो, और ये सब करोगे तो ही हो पाएगा। जैसे GD में भी मैं लास्ट ही इंसान बैठा हुआ था, तो एक 42 ने बहुत डोमिनेट किया, तो फिर उस वो भी रिकमेंड हुआ वैसे।
और उसने बहुत डोमिनेट किया था, तो मुझे इतना मौका नहीं मिला, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। मैं देख रहा हूँ, मैं भी हंस रहा था उसको देख के, चलो ठीक है बोलने दो भाई अपना। तो ऐसे रखो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जीडीज़ में ठीक है नहीं मौका मिल रहा, पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कभी मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा। 15-20 मिनट होते हैं, 8 लोग हैं, आराम से मौका मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि चांस ही ना मिले तुम्हें बोलने का। तो जब वो चांस मिले उसको अच्छे से ग्रैब करो, अच्छा पॉइंट दो, तो जीडीओ ज़रूर सुनेगा तुम्हारी, ज़रूर सुनेगा। जीपी आप सर पढ़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें आराम से होगा। उसका जीडीपी ऐसे ही हो जाता है। फिर पीजीडी में सिंपल सी बात है, इतना आगे रहो, जितना तुम कंट्रीब्यूट करोगे। ग्रुप को डिस्ट्रैक्ट मत करो दूसरे आइडियाज़ दे के कि नहीं ये कर लो वो कर लो, बस साथ में लेके चलो, सबको साथ में लेके सबसे आगे रहो। बी एसेट टू द ग्रुप। अगर किसी का आइडिया आ गया है तो उसमें उसको फट्टा बल्ली बांधने में मत करो, जस्ट हेल्प इन द ग्रुप, बी एसेट, बस वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये मत सोचो कि मेरा नहीं हो रहा है, मेरा मेरा मत करना, कभी नहीं, गलती से भी नहीं। तुम जितना हेल्प करोगे ग्रुप में उतना अच्छा होगा। फिर उसके बाद सीटी वगैरह में प्रेशर लेने की ज़रूरत, जीडीओ में तो कभी प्रेशर लेने की ज़रूरत है ही नहीं। वो चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है तो दूसरा आइडिया सोचो। कभी सोचना नहीं रोकना है, हमेशा सोचते रहो, कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाएगा। वो सोल्यूशन वहाँ होना ही है, जब भी उसने चेंज किया है जीटीओ ने, तो सोल्यूशन है तभी चेंज हुआ है, बस तुम्हें सोचना है। तो वो थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सोचो, आराम से सोचो, टेंशन नहीं लो। पर तो इस तरीके से टेंशन नहीं लोगे तो हो जाएगा। आईओ वगैरह नॉर्मल हो जाता है, फिजिकल फिटनेस होगी तो नॉर्मली हो जाएगा। पर जो ऐसा होता है कि मैंने सिर्फ एफ भी दिया है तो मेरे को उसका नहीं पता, पर जीटीओ के टास्क में डबल ब्रिजिंग होता है, उसमें कंप्लीट ब्रिजिंग ही होना है, हमेशा हमेशा ही होना है। तो एयरफोर्स वाले जितने भी हो हमेशा याद रखो कि ऐसा होता है कि जो प्लैंक है उसके ऊपर बल्ली लगाओगे। जी हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ज़रूरी होता है उसमें से। हाँ हाँ था, मैं था। इंटरव्यू तो अच्छा था, उसमें बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं चला, आधा घंटा 40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें सब पर्सनल पर्सनल पूछा, सब ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा पूछा। एयरक्राफ्ट बता दो कौन से हैं, मतलब बहुत कम पूछा। वो पीआईक्यू के पीछे पड़ गया, वो फैमिली के पीछे पड़ जाते हैं। वो पूरा पीआईक्यू सभी, और ऐसा मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा ही था। पूरे जितने 55 लोग हैं सबके साथ यही था कि पर्सनल क्वेश्चन थे, सारे पर्सनल क्वेश्चन थे। बहुत थोड़ा एट द एंड थोड़ा थोड़ा पूछ लगे थे, बस न्यूज़ के नाम बता दो, तो नाम बता दिए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सीआईक्यू थोड़े थोड़े भूल गया था, पर वो ऐसा है कि सर पूछ लेते हैं बाद में कि जैसे आप भूल जा रहे हो। कुछ भी नहीं सर, ना वेटिंग टाइम ना कुछ पूछा, कुछ भी नहीं। स्टडी तो नहीं पता, मैंने जैसे किया है कि मैंने ऐसा किया, आप एसएसबी में एसएसबी जाके क्लियर नहीं कर सकते कभी। आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाओगे तभी एसएसबी क्लियर होगी, कोई चांस नहीं है आप एसएसबी में 5 दिन में कोई तोप नहीं मारोगे। आप एसएसबी से पहले जो कर रहे हो वो मैटर करता है, वो रिफ्लेक्ट करेगा एसएसबी में जब एसएसबी क्लियर होगा। तो ये मेरे से पूछा था इंटरव्यू ने, तो वो पूछा कि ऐसा ही करना, मतलब उन्होंने पूछा था तो मैंने यही बोला था, तो आई गेस वो सेटिस्फाई हो गया। तो एसएसबी से पहले जो कर रहे हो वो मैटर करता है, एसएसबी में जो करोगे वो अपने आप आएगा। तो पहले अपना पूरा बेस्ट दो, नई नई चीज़ें करो, एक्सप्लोर करो, अपने आप को जानो। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को जान लोगे जितना उतना अच्छा। अपनी वीकनेस जान लोगे, अपनी स्ट्रेंथ जान लोगे, तुम क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या कम हो रहा है, उसको इम्प्रूव करो, तो उससे चेंजेस आएंगे ना, तब एसएसबी निकलेगा। एसएसबी के अंदर जाके कोई एसएसबी नहीं निकाल सकता। थैंक यू। So thank you so much, Dave, for your talk on SSB. His experience has been good. He has changed himself for SSB, what SSB is looking for. So that's the reason he cleared. So I'm sure you learn from him, work hard, and also clear SSB. So let's present him the AMAS tie and the cup, and then all of you will have the sweets.